नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला भी था, कुछ बच्चे का फ़ोन भी आया था कि हम जब सीएनसी ऑपरेटर के लिए, है ना, या सेटर के लिए या प्रोग्रामर के लिए जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उसका जवाब या उसका जो रिप्लाई है वो कैसे देना चाहिए, है ना। तो अब एक ही में सारा तो नहीं बना रहे, अभी मैं आज बनाने वाला हूँ कि जो सीएनसी या बीएमसी के ऑपरेटिंग के लिए जो लोग जाएंगे ना, तो उनसे ज़्यादातर क्या सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे अभी मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा, वो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे। या बहुत लोगों को मतलब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है तो वो ज़रूरत नहीं है तो भी अपना ज्ञान उस पर वो दिखाएंगे कि मुझे ये आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कई बार वो लोग ऐसा शो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको बहुत कुछ आ रहा है, बट ठीक है, वो पूछने वाला अपने हिसाब से पूछ सकता है। तो इसमें आपको मतलब डिमोरलाइज भी नहीं होना है और ठीक है, आपके लिए और भी कुछ अच्छा होगा ऐसा आपको सोचना है, पॉजिटिव, है ना। बट जनरली लोग क्या करते हैं, अगर किसी वर्कशॉप वगैरह में या कोई छोटी मोटी कंपनी है जहाँ 100-50 लोग काम करते हैं, है ना, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता कि एचआर डिपार्टमेंट अलग है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है। तो वहाँ पे सिंपल वो देखते हैं कि उनको क्या काम लेना है और आप उसके लिए फिट हैं क्या। तो वो तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और बोलते हैं ठीक है, आप बताओ सैलरी क्या लेते हो, है ना। और जहाँ पे थोड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि भाई ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और आपको अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उस केस में आपको एक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके जाना ही चाहिए। उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना, वो पूछेंगे नहीं बट वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना। अब उसमें क्या है कि जैसे आप किस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, आपका हेयर स्टाइल क्या है ना, आपका फ़ोन है तो कई बार आप फ़ोन यूज करते हैं या आपने फ़ोन में जो टोन लगा रखी है वो कैसी है, तो उससे भी लोग बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं या उससे आपका एक मतलब पिक्चर के लिए क्रिएट कर लेते हैं माइंड में कि आप कैसे हैं, है ना। तो उन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हेयर स्टाइल वगैरह सिंपल रखें। कई बार लोग आधे बाल, बिल्कुल देखा होगा आपने कि इधर से उड़ा दिया, इधर से उड़ा दिया। अब जिसका नेचुरल, जैसे मेरा है, जिसका नेचुरल है वो तो कुछ नहीं कर सकता, बट जिसके ठीक हैं वो भी कई बार कुछ ऐसे कटिंग वोटिंग करा लेता है, गजनी टाइप या कुछ ऐसा। तो वो सब से आप मतलब परहेज करें, सिंपल लुक रखें, अपना पहनावा ठीक रखें। कंपनी में जाएं तो गेट कीपर है या वॉचमैन है या अंदर जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट है, तो वो सब थोड़ा सा आपको अपने तरीके से सिंपल जितना तरीका है वो रहना चाहिए और बिल्कुल मतलब एक तरीके से बात करना, उठना बैठना। ऐसा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, ये सब ज़रूरत नहीं है अपनी शो करने की, क्योंकि आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं, लोग आपकी गतिविधियों को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। बहुत सारा आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा, या यूट्यूब पे बहुत सारी रील बनती है, तो वो तो अपने जगह पे अलग है। बट पॉइंट ये है कि एक तो आप सिंपल तरीके से जाए और विथ कॉन्फिडेंस बात करें, समझ रहे दोस्तों। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि आप सारे लोगों ने शायद 3 इडियट्स देखा होगा, है ना। उसमें जब वो हाथ पैर तुड़वा के दुनिया भर की अंगूठी निकाल के और फेंक के जाता है कि ठीक है, मुझे नौकरी मिले ना मिले बट ठीक है, अपना वसूल है। तो आप ऐसा भी नहीं कि दिखावे के वसूल पेश करें, समझ रहे। ठीक है, आपको जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, आप अपने तरीके से उसको बात करें और आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, काम आता है, तो आपको नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब काम ही नहीं आता है तो आप अच्छा इंटरव्यू दे करके भी आप ज्वाइन तो कर लेंगे, बट वो 2-4 दिन बाद आपको मना कर देंगे। तो एक तो आपको अपने फील्ड की नॉलेज अच्छी हो, उसके लिए आप उसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल आप जाने करें, और फिर जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मैं इनके कुछ टिप्स बताता हूँ, वो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब एचआर वगैरह में जाते हैं ना,
तो वो लोग ये पूछते हैं कि अच्छा आप अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से आए, क्या करते हैं। तो आपको लगेगा कि वो तो बस ऐसे ही हालचाल पूछ रहा है, बट वो एक उनका प्रोसेस है। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो आप समझिए कि आप अपने बारे में आपको क्या बताना है। आप यहाँ पे ना अपने बारे में कुछ बताएं। तो एक तो आपको क्या बताना है कि सिंपल आपको नाम, काम, सिंपल एक स्टेप है, नाम, काम, है ना, धाम, समझ रहे, धाम मतलब रहते कहाँ है, काम, नाम, काम, धाम, और फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह अगर जो है वो पूछते हैं तो बताना है। तो नाम में सिंपल आपको अपना नाम बता देना है, सर मेरा नाम ये है और मैं सीएनसी चलाता हूँ या बीएमसी ऑपरेटर हूँ या फ्रेशर हूँ, है ना, ठीक है। कहाँ रहते हैं आप, जिस भी सिटी में हैं वहाँ का नाम बताएं, उस एरिया का नाम बताएं, मैं यहाँ रहता हूँ। और फिर एक्सपीरियंस में आप कितने साल से इसमें जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद अगर वो कुछ पूछता है कि अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है, तो आप फैमिली के बारे में बताएं। अगर नहीं पूछता है तो आप अवॉइड करें, है ना। अगर फैमिली के बारे में बताता है तो आप बताएं कि हाँ हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, परिवार में 2 भाई हैं, बहन हैं, पापा ये काम करते हैं, मम्मी ये है, ऐसा तो आप बता सकते हैं। वो भी एक संक्षिप्त में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका नाम, काम, धाम, एक्सपीरियंस हो गया। अगर फैमिली के बारे में पूछते हैं तो आप बताओ, है ना। फिर यहाँ पे कई बार वो सैलरी वगैरह भी पूछ लेते हैं एचआर वाले कि अच्छा आप वहाँ कितना लेते थे, ठीक है ना, या आप वहाँ से क्यों छोड़ना चाहते हो, आ रहे समझ में। तो वहाँ से वो आपको सैलरी भी पूछेंगे, सैलरी क्या लेते हो, है ना। तो वो आप जितना लेते हैं वो बता दें कई लोग, या आप वहाँ जितना लेना चाह रहे हैं, है ना। इसमें बहुत सारे लोग झूठ भी बोल देते हैं, कहीं पे 20 मिल रहा है तो वो बोलेंगे जी 22 तो मिल रहा है। तो एक स्टैंडर्ड कंपनी है तो आपका बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर होती हैं, उसमें तो आप झूठ नहीं बोल पाते, बट ठीक है, छोटी मोटी कंपनियों में झूठ बोलना भी पड़ता है और आप बोलिए, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत ज़्यादा ऐसा झूठ नहीं बोल दें जो हजम ही ना हो, है ना। तो सैलरी आपसे पूछी जाएगी, तो इस सैलरी में ना आप जितना ले रहे हैं, अगर ठीक ठाक ले रहे हैं तो आप ठीक बता दें, ठीक है ना। तो वो पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे कि आप छोड़ना क्यों चाह रहे हो, इसी में कि आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं आप छोड़ना क्यों चाहते हैं। तो उसमें रीजन तो बहुत सारा है। कई लोग बोल देते हैं जी वहाँ काम नहीं है, वहाँ ओवर टाइम नहीं होता, या वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। तो दोस्तों एक यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि आप ना जहाँ भी काम करते हैं उस कंपनी की बुराई ना करें, है ना। ये एक नोटिस करने वाला है। कई लोग कर देते हैं जी वहाँ टाइम से सैलरी नहीं मिलता, वो मालिक गाली देता है, ऐसा मैंने देखा है कई लोग, है ना। तो आप यहाँ सिंपल ये बोले जी हम एक बेटर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, या एक और जहाँ हम काम कर रहे हैं उससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, या कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे जवाब आपको देना है। आप ध्यान रखना है कि आपको अपनी पुरानी कंपनी की बुराई नहीं करनी, चाहे वो बुरा हो, ठीक है ना। तो वो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आप अपने बारे में या अपने काम के बारे में ऐसा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि बोलता है ठीक है अभी मैं आपको बोलता हूँ या बुलवाता हूँ कि आपको कहाँ जाना, क्या करना। फिर वो टेक्निकल पर्सन जो भी है उस मशीन से रिलेटेड, है ना, वो मैनेजर हो सकता है, इंचार्ज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो फिर आपको थोड़ा बहुत ही पूछता, अच्छा नाम क्या है, या आपके रिज्यूम में देख लिया तो ठीक है। फिर वो आपसे ना 2-3 क्वेश्चन करेगा। मोस्टली ये लोग जानना चाहते हैं, एक तो मशीन के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स या गैजेट्स के बारे में, या ड्राइंग्स के बारे में, ऐसा। तो मशीन के बारे में वो क्या जानना चाहता है मोस्टली, अगर आप देखें तो वो पूछेगा अच्छा मशीन के बारे में क्या क्या पूछेगा। एक तो आपसे वो पूछ ये सकता है कि आपने कौन सी मशीन चलाई है ना। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपने कौन सी मशीन पर
काम किया है, समझ रहे? तो इसका कोई ये लेना देना नहीं है कि वो आपको देखने नहीं जा रहा है कि आपने किस मशीन पे काम किया है या क्या काम किया है, वो जस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि आपको पता है क्या। तो आप इसके लिए ना जिस भी मशीन पे काम किया तो आप ये कह सकते हैं जी हमने एस डिजाइनर पे काम किया है ना, या आपने LMW पे काम किया है ना, आपने ज्योति CNC है उस पर काम किया है ना, बहुत सारी मशीनें हैं। आप कोई 2-4 जो आपको याद आ रहा है ना, वो आप बता दें कि जी हमने इस पे भी काम किया, उस पे भी किया। अब अगर और भी वो डिटेल जानेगा ना तो इस पे ये तो नाम है, उसमें वो मॉडल भी पूछ सकता है कि आपने किस मॉडल पे काम किया। तो आपको एस डिजाइनर का जैसे आपने देखा कि इनका LM है ना, LM कुछ करके है या DM कुछ करके है, तो आपको ये मॉडल का नाम पता रहना चाहिए। या LMW पे आपने काम किया तो उनका लाल 10, लाल 20 ऐसा करके आता है। तो अभी अलग अलग कुछ मॉडल्स हैं, आपको 2-4 मॉडल के नाम आने चाहिए, समझ रहे हैं? वो आप कहीं पे नोट करके रखेंगे, ठीक है ये मॉडल है, और वो रियल भी होगा, आपने काम किया है तो। बट कई बार हम लोग काम करते टाइम में ये ध्यान ही नहीं देते कि कौन सा मॉडल का काम मशीन है और ऐसा है ना। फिर उसमें वो कंट्रोल भी पूछ सकता है कि उस पर कंट्रोल किसका है ना। तो ज्यादातर मशीनों पे जो कंट्रोल होता है ना वो फानुक कंट्रोल होता है, सीमेंस कंट्रोल हो सकता है, हास हो सकता है ना, और भी बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं। बट आप फानुक पे है तो आप बता दीजिए जी हमने फानुक पे काम किया। और फानुक में भी जैसे अब टर्निंग सेंटर पे है तो फानुक OT है ना, या फानुक में ही TD है, ठीक है ना। तो ये OT है ना, उसका TD है, ये TD है ना, या उसका अभी जो नया वर्जन आ रहा है फानुक का तो वो TF आ रहा है। तो आप इसमें से कोई भी बता दें, अभी TF का जो नया वर्जन आया TF Pro है ना, तो आपको 2-4 मॉडल आने चाहिए आपको कि भाई कौन सा मशीन का नाम है, कौन सा मॉडल नेम है, कंट्रोलिंग यूनिट क्या है, ऐसा। तो एक तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो वो पूछता है। अगर आप ये सही से बता देते हैं ना, या 2-4 इसका बता दिया, इसको बता दिया, तो ये आपका यहाँ पे काम हो जाता है। कई बार वो अब इसमें थोड़ा और भी अच्छा पूछते हैं, तो मशीन के बारे में पूछेगा, अच्छा आपने ऑफसेट कौन कौन से ऑफसेट हैं, आपने कौन सा यूज किया, तो यहाँ पे आपको ऑफसेट पता होना चाहिए। ऑफसेट में जैसे आपका वियर ऑफसेट है ना, वियर है, ज्योमेट्री है, यहाँ पे वर्क है, या एक अलग से आपने देखा होगा वर्क शिफ्ट भी होता है ना। तो ये आप बता सकते हैं कि जी ये 4 ऑफसेट होते हैं। कई बार आपसे पूछ देगा कि अच्छा वियर का कब यूज करते हैं, ज्योमेट्री का कब करते हैं, वर्क का कब करते हैं, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। या वियर में मैक्सिमम कितना ऑफसेट डाल सकते हैं, ऐसा। कब वर्क शिफ्ट का करते हैं, वर्क का कब करते हैं, तो देखिए सिंपल इसका जवाब क्या है कि वर्क शिफ्ट आजकल यूज नहीं होता है ना, लेकिन वर्क ऑफसेट यूज होता है जब हम लोगों को एक साथ सारे टूलों में सेम वैल्यू प्लस या माइनस करनी हो, तो वर्क ऑफसेट का यूज करते हैं। एक जगह ऑफसेट देंगे वो सारी जगह चला जाएगा, है ना। ज्योमेट्री का यूज हम लोग करते हैं जब कोई नया टूल लगाते हैं या कोई नई सेटिंग लगाते हैं, तो टूल मेजर या टूल ऑफसेट लेने में हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं। वियर का यूज हम लोग करते हैं जब मशीन को हम प्रोडक्शन में चलाते हैं ना, और जब इंसर्ट वियर आउट होती है, घिसती रहती है, तो उसके साइज में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस साइज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वियर का ऑफसेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि वियर की ना एक लिमिट होती है, वियर ऑफसेट में हम लोग ज़्यादातर मशीनों में मैक्सिमम 1 mm तक साइज आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, बट वो पैरामीटर्स की सेटिंग है, आप उसको 2 mm भी कर सकते हैं, 0.5 पे भी सेट कर सकते हैं, तो वो फर्दर एक पॉइंट है। तो ऐसा आप बता सकते हैं, है ना। कई बार वो आपको
इसमें पूछ सकता है कि अच्छा आपने कौन कौन सी इंसर्ट्स यूज करी है, समझ गए। तो आप कोई 2-4 इंसर्ट्स का नाम बता दें कॉमन, जैसे TNMG सबसे ज़्यादा यूज होती है तो आप TNMG बता सकते हैं, है ना। DNMG का नाम ले सकते हैं, DNMG है ना, CNMG। तो आप कोई भी 2-4 इंसर्ट्स का नाम आप बता दीजिए, है ना। CCMT, BCMT, ऐसा कोई भी 2-4 इंसर्ट्स का नाम बता दीजिए। अब अगर वो पूछता है इसका पूरा नाम बताओ, है ना, तो देखिए जो ऑपरेटर लेवल पे उतनी डिटेल में उसको नहीं पूछना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ठीक है जी उतना डिटेल मुझे नहीं पता, हम मशीन पे काम करते हैं तो अभी उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मशीन से रिलेटेड या जो हमारा काम से रिलेटेड है वो मुझे आता है, वो हम अच्छा कर सकते हैं। टूलिंग पूछ सकता है, कौन सा टूल यूज किया, तो आप टूल होल्डर्स का नाम बता सकते हैं, टर्निंग टूल होल्डर, ग्रूविंग टूल होल्डर, या कौन कौन सा ऑपरेशन आपने मशीन पे परफॉर्म किया है। तो CNC टर्निंग पे मोस्टली 3 ही 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, टर्निंग, है ना, बोरिंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग। ये OD पे भी हो सकता है, ID पे भी। तो जस्ट आप 2-4 कोई नाम बता दें, सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये आपका मशीन के बारे में, कंट्रोल के बारे में, ऑफसेट्स के बारे में, इंसर्ट्स के बारे में, टूल्स के बारे में, ये हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं, कई बार वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है इंस्ट्रूमेंट्स या गेजेस के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या पूछेगा कि आपने कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया। तो जनरली हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं आप उसका नाम बता दीजिए। अब आप इंस्ट्रूमेंट्स, कई बार आपको ध्यान नहीं होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो समझिए कि जो कुछ भी हम लोग मेजरिंग करने के लिए, जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, बोर गेज है ना, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स या गेजेज हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जी हम लोग वर्नियर, है ना, माइक्रोमीटर, है ना, वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, बोर गेज, है ना, ये यूज हम लोगों ने किया है। तो कई बार जैसे आप बोलेंगे ना, तो हो सकता है कि उसके पास माइक्रोमीटर है, अगर इंटरव्यू लेने बैठा होगा ना, तो माइक्रोमीटर में कोई रीडिंग ओपन करके आपको दे देगा कि अच्छा इसको आप पढ़ो। अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है। तो माइक्रो वर्नियर में तो ठीक है, माइक्रोमीटर में क्या रहता है कि कई बार आप 0.5 की गलतियां कर जाते हैं, वो समझ नहीं आता कि इसमें 0.5 जोड़े या ना जोड़े, तो वो आपको थोड़ा अच्छा कर लेना है। मैं इस पर अलग से कैसे पढ़ना है वो बनाऊंगा वीडियो, बट वो आपसे ये पूछ सकता है। या हाइट गेज आपने बताया तो हाइट गेज, या वर्नियर बताया तो वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होता है। अक्सर ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है ना। तो सिंपल है, लिस्ट काउंट का एग्जांपल अगर कोई पूछता है, नाम ये पूछता है कि भाई लिस्ट काउंट क्या होता है, तो इसका आंसर सिंपल ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम माप ली जा सकती है या साइज मेजर कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर का लिस्ट काउंट पूछ सकता है, माइक्रोमीटर का पूछ सकता है, हाइट गेज का पूछ सकता है। तो सिंपल वर्नियर, अगर हम लोग डिजिटल वर्नियर यूज कर रहे हैं तो इसका लिस्ट काउंट जो रहता है 0.01 होता है। माइक्रोमीटर भी 0.01 में होगा, बट वर्नियर में अगर सिंपल वर्नियर है तो उसका 0.2 होता है। माइक्रोमीटर में आप समझे कि 0.1 mm भी हो सकता है, 10 माइक्रोन, या 0.001 mm भी हो सकता है। हाइट गेज भी सेम ऐसा ही है, ये 0.01 लिस्ट काउंट का भी हो सकता है, 0.02 का भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा है, ठीक है। जब आप बोलते हैं बोर गेज, तो बोलेगा अच्छा आपने बोर गेज यूज किया है, तो आप कहेंगे हाँ जी। तो वो ये पूछ देगा अच्छा बोर गेज की सेटिंग करनी आती है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा हिचकेंगे कि अब कहीं सेट ना करा दे। तो अब वहाँ पे आप बोले, अगर आपको सेटिंग आती है तो आप बोल दें हाँ जी सेट कर लेंगे, और अगर नहीं आती है तो आप ये सीधा बोल दें सर कभी किया नहीं है, समझ में तो आता है, बट हम लोग जहाँ काम करते थे वो क्वालिटी वाला हमें सेट करके ही देता था। हम बीच में एरर देखते रहते थे कि कहीं कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। अगर डिस्टर्ब हुआ तो हम लोग डायल वगैरह से उसको 0 कर लेते हैं, बट हमने सेटिंग की नहीं। और अगर आपने की है तो आप बेहिचक बोलिए हाँ जी कर लेते हैं। तो बोलेगा अच्छा अभी सेटिंग करना है, क्या चाहिए आपको,
तो सेटिंग के लिए आपको पता है ना कि अगर हम लोग बोर गेज की सेटिंग करेंगे तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो डायल चाहिए, है ना, और रिंग गेज चाहिए, किस साइज का चाहिए उस साइज की पिन चाहिए। तो ये 2-3 चीजें चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं, बड़ा आसानी है, मैं इस पे अलग से बताऊंगा कैसे करते हैं, बट क्वेश्चंस अगर वो पूछता है तो ये पूछ सकता है। अच्छा, गेजेज कौन सा आपने यूज किया, तो गेजेज में आप कह सकते हैं स्नैप गेज ज्यादातर यूज होता है, जो हम लोग ओडी या टोटल लेंथ वगैरह नापते हैं। प्लग गेज यूज होता है ना, आईडी के लिए। ये स्नैप गेज हम लोग यूज करते हैं ओडी के लिए, टोटल लेंथ के लिए, स्टेप लेंथ के लिए। प्लग गेज आईडी के लिए यूज करते हैं, है ना। एक यहाँ पे हम लोग स्लिप गेज वगैरह भी यूज होता है, जो कीवे वगैरह या ग्रुप की विड्थ नापते हैं, ठीक है ना। तो ये गेजेज हैं जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें प्लग गेज में या स्नैप गेज में या आपका थ्रेड प्लग गेज होता है, प्लग गेज में ही एक थ्रेड प्लग, ओडी पे चूड़ी नापनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड प्लग गेज। आईडी में चूड़ी नापनी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड रिंग गेज, है ना। तो ये सब आपको आना ही चाहिए, या आप जान लीजिए ये पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। लास्ट में आपको वो ड्राइंग या सिंबल्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो ड्राइंग में कोई ड्राइंग दे देगा, बोलेगा अच्छा इसमें डेप्थ कितनी दिया हुआ है ना। आईडी में ऐसा देख के बोलेगा इसमें आईडी की कितनी डेप्थ है, या काउंटर बोर की गहराई क्या है, या इसमें पूछ दिया आपको कि कॉलर डाया क्या है ना। तो ये आपको पता रहनी चाहिए कि भाई काउंटर बोर डेप्थ क्या है, या कॉलर डाया क्या है, या बोला थ्रू बोर डाया कितना है, थ्रू बोर डाया, है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए कि कौन से बोर को थ्रू बोर बोलेंगे, किसको काउंटर बोर बोलेंगे, है ना। कौन सा कॉलर है, कौन सा ग्रूव है, ग्रूव की गहराई कितनी है। तो ये ड्राइंग में आपको ड्राइंग पढ़ने आनी चाहिए। आप इसको सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, या कई लोग ड्राइंग पे अलग से बोल रहे थे, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, बट ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। फिर उसमें सिंबल्स के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है। कई बार आप देखे होंगे कि कहीं पे ऐसा लिख दिया सिंबल्स में कि भाई ठीक है ये ऐसा है, रन आउट 0.02 विथ रिस्पेक्ट ऑफ है। तो कई बार वो ऐसा पूछ देगा कि अच्छा ये क्या है। तो ये जो सिंबल है ना दोस्तों, ये रन आउट का है, डबल लाइन है, तो ये टोटल रन आउट का है ऐसा। और इसको पढ़ते हैं रन आउट 0.02 विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में ये 0.2 का रन आउट है ना। तो वो सिंबल्स यहाँ पे रन आउट हो सकता है, पैरालिज्म हो सकता है, ऐसा दे देता है ना। तो ये पैरालिज्म का सिंबल है। ये नापते कैसे हैं ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो कैसे उसको सिंबल्स को हम लोग पढ़ते हैं, कैसे ड्राइंग में साइज को पढ़ते हैं, है ना, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंबल के साथ में आपको टॉलरेंस के बारे में यहाँ पे ड्राइंग में पूछ देते हैं कि टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस है, या इसमें हाई लिमिट लो लिमिट है, अधिक से अधिक कितना बनाना है, कम से कम क्या बना सकते हैं, है ना। या मीन साइज पूछ सकता है कि अगर कोई साइज दिया है तो उसका मीन साइज क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ठीक है, आपको ये सारी चीजें आप अपनी तैयार रखें तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। और कोई जानबूझ के फेल करता है तो ठीक है, आप बोलिए भाई साहब ठीक है जयराम जी की, आप अपने घर हम अपने घर आप दूसरा ऑपरेटर देखिए, हम दूसरी कंपनी देखते हैं। तो घबराना नहीं है दोस्तों। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि वो नहीं भी लेता है, नहीं भी रखता है, इसका मतलब नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। आपको बहुत कुछ आता है, हाँ ठीक है, जो पूछा उससे भी हम कुछ सीख लेंगे। नहीं आ रहा है तो हम उसको और भी थोड़ा स्टडी कर लेंगे, समझ लेंगे, पूछ लेंगे। तो एक ऑपरेटिंग के लिए आप जाते हैं ना, तो मोस्ट ऑब्लिक ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इसको आप कितने शालीनता से, कितने बढ़िया से जवाब देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो एक ये CNC ऑपरेटर के लिए है।
ऐसे में आपको बताऊंगा कि सेटअप के टाइम आप सेटिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या पूछ सकते हैं, या प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या पूछेंगे। तो एक ये ऑपरेटिंग के लिए ऐसा है, सेटअप और या प्रोग्रामर का भी मैं अलग से एक बना दूंगा। ओके, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, औरों से अलग लगी हो, है ना। हर आदमी देखिए यूट्यूब पे बना रहा है और सब ने कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करी है, सबका अच्छा है ना, गलत कोई नहीं है, सब बढ़िया से बढ़िया अपने तरीके से बताते हैं। और आपको जहां अच्छा लग रहा है, जिससे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आप देखें सबकी और अपना एक कंसेप्ट बनाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद।